चलिए देखिएगा, सवाल नंबर कौन सा है? 9वां। 9वां नंबर सवाल में कहता है आपसे, पहला में 2 सवाल है 9वां में। इसमें पहला में कहता है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी, हाँ पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई कितना है? 4.5 मीटर। कोई समस्या है क्या? नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी के लिए, ठीक है? तो समझिएगा, इधर से बनाते हैं। जो 9वां नंबर सवाल है, वो 9वां का हम लोग कौन सा सवाल देख रहे हैं? पहला। तो 9वां का पहला में हमसे बोलता है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी है। कभी आप लोग ट्रक वगैरह में देखे होंगे कि बड़ा सा टंकी होता है तेजाब वगैरह ले जाने के लिए या फिर और भी कुछ ले जाने के लिए। तो इस तरह का ऐसा एक टंकी होता है, बना हुआ रहता है कि नहीं? और ये गाड़ी पर लगा हुआ। तो यही जो टंकी है वो कैसा है? बेलनाकार है। तो बेलनाकार पेट्रोल की टंकी के लिए क्या क्या दिया हुआ है? तो इसका व्यास दे दिया है 4.2 मीटर। ये जो व्यास है दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? इधर भी दिख रहा है। ये आपका व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। चलिए, अगर 4.2 मीटर वो दिया हुआ है तो और क्या दिया हुआ? ऊंचाई, ऊंचाई कहिए या फिर लंबाई कहिए, बात देखी है। तो अगर यहाँ पे ये लंबाई कहें या ऊंचाई कहें, ऊंचाई कह रहा है तो इसका मतलब ये खड़ा होगा, जिससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। ऊंचाई हमारे पास बोला 4.5 मीटर, ऊंचाई भी हम लोग लिख लिए और व्यास भी लिख लिए। तो ये तो हमारा चित्र बना। अब हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो था बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी के लिए, बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी के लिए बेलना का, ठीक है? पेट्रोल की बंद टंकी के लिए, टंकी के लिए क्या क्या चीज हमारे पास दिया उसको पहले लिख लेना है। क्या क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है जिसको हम लोग डी कहते हैं, और वो कितना दिया गया है? 4.2 मीटर। अगर हम इसका त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या बराबर, या त्रिज्या को जो हम आर कहते हैं, तो आर बराबर क्या होगा? 4.2 या फिर d/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जब इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा हमको? 2.1 मिलेगा। तो ये हमारा आ गया 2.1 मीटर त्रिज्या मिल गया। अब हमको क्या करना है? जितना दिया हुआ था उतना तो हम लोग क्लियर कर लिए, ऊंचाई बाकी है। ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई या लंबाई जो भी हो। ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है? 4.5 मीटर। दोनों मीटर में है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब बोलता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है? अरे वही पार्श्व कहिए, पार्श्व और वक्र है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पार्श्व या वक्र या लिखा हुआ है। हाँ तो चलिए, या अगर लिखा हुआ है तो या तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख करके निकाल लीजिए, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या जानते हैं हम लोग? 2πr/h। वैल्यू पुट कीजिए, 2 गुना 22/7 गुना r कितना है हमारे पास? 2.1 गुना h कितना है? 4.5।
अब चलिए काटते हैं। तो 7 तिया 21, 0 क्या हो जाएगा 3। अब तो कटने वाला है नहीं, डायरेक्ट गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 45 दूना क्या हो जाएगा 90, आसान पड़ेगा। ठीक है, 45 दूना 90, 0 को पैकेट में डालिए। ठीक है, 9 बच गया। अब 9 से इसमें गुना कीजिए, पहले 9 तिया 27 कीजिएगा, तो 27 और 22 लिख सकते हैं। तो 22 गुना कितना 27, और एक 0 भी तो लगेगा, पहले एक 0 पहले लगा लीजिए, वो जो 0 पहले से था। ठीक है, यहाँ से 45 दूना 90 और 9 तिया 27। ठीक है, अब एक अंक और एक अंक, दोनों के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा लेंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम लोग 22 से इसमें गुना करेंगे। तो 22 सत्ते 54 से 154 के 4 हासिल कितना 15, फिर 22 दूना 44 और 15, तो 44 और 10 54, 54 और 5 59, तो यहाँ कितना हो गया 59। देखिए तो अब आंसर आ रहा है। अब एक बात, ये जो 0 बच रहा है वो 0 दे करके और कितने अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 59.4 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, क्लियर है। अब सवाल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो सवाल नंबर 2 को जब देखेंगे तो इसमें क्या कहता है उसको सुनिएगा। इसमें कहता है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। तो कुल इस्पात जो लगा होगा उसका कुल क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुल क्षेत्रफल लिखेंगे। तो लिखेंगे बेलनाकार दूसरे किताब में भी आप देख सकते हैं, नया किताब होने के कारण हो सकता है। बेलनाकार क्या चीज, टंकी है ना, पेट्रोल की टंकी, पेट्रोल की टंकी, पेट्रोल की टंकी को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों तरफ का भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसा होगा, या सॉरी उसका सूत्र क्या होगा 2 पाई r इंटू r प्लस h। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू 22/7 पाई के स्थान r हमारे पास कितना है 2.1 इंटू 2.1 प्लस h क्या है 4.5, तो 4.5 ले लेंगे। अब इसी को हल कीजिए, तो 7 से फिर ये कट रहा है, 7 तिया 21, 0.3 बार में यहाँ पे लिख लेंगे 44। हाँ इसको बनाइए, ये दोनों को जोड़ करके और गुना करना है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0.3 ना, 0.3 गुने ये दोनों को जोड़िए, तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, दशमलव यहाँ पड़ेगा। अब फिर गुना कीजिए, तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 चौका 12 और 1 13, और कितना के बाद दशमलव, फिर गुने 6.6। अब हम लोग शॉर्ट वाला गुना करते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हासिल कितना 1। अब ये 6 जाएगा 3 के पास, तो 6 तिया 18, और ये 6 जाएगा 2 के पास, तो 6 दूनी 12, तो 18 और 12 कितना 30, 18 12 30, और 1 31। अब 6 जाएगा 1 के पास, तो 6 एकम 6, और यहाँ 6 तिया 18, तो 18 और 6 24, 24 और 3 कितना 27 के साथ हासिल कितना 2। इस 6 का काम तमाम, 6 एकम 6 और 2 8, कितने अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव लगा लिए। ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कुछ जो क्षेत्रफल है, मतलब कुछ जो इस्पात है वो बनाते समय कट छट करके फेंका गया, बेकार हो गया। तो वो कितना भाग फेंका रहा है वो यहाँ दिया हुआ है। यदि
कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। तो 1/12 भाग जब बिगा गया वो तो हमको खरीदना पड़ेगा। तो 1/12 भाग निकाल करके और इसी में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नष्ट हुए, नष्ट हुए इस्पात का क्षेत्रफल बराबर जितना आया उसी का, यानी 87.12 मीटर स्क्वायर का कितना भाग, 1/12 भाग। तो 1/12 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, 1/12 भाग। अब आगे बात करते हैं, 12 से ये कट रहा है क्या, तो देखिए पहले 3 से कट रहा होगा, तब तो 4 से तो कट रहा है पक्का, 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12। अब 4 से हम कैसे जान गए कि कट गए, अंतिम में 2 अंक से बना हुआ संख्या जो होगा अगर 4 से कट जाता है तो पूरा 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, कितना बचा 7, तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 3 के बगल में 1 उतरा, तो दशमलव लेकर के तब आगे बढ़ेंगे, 31 हो गया, 4 7 28 32। अब देखिए 3 से कट रहा है क्या, तो 8 7 15, 3 के पढ़ा में आता है, 2 1 3, 3 के पढ़ा आता है, 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर दशमलव देंगे, 3 दूनी 6 और 3 6 18, कट गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको 1 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7.26 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको हमको इसमें क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो अब लिखेंगे कुल या इस्पात का कुल क्षेत्रफल, इस्पात का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 87.12 प्लस 7.26 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कीजिए तो जोड़िएगा तो 6 और 2 8, 2 और 1 3, दशमलव पड़ेगा, 7 और 7 14 का 4, हासिल कितना 1, 8 और 1 9, यही मीटर स्क्वायर है। आंसर देखिए है क्या।